लग रही है, देख रहे हो भाई साहब। भाई डोंट कम टू जापान अगर आपके पास ये नहीं है तो। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, होप यू डूइंग वेल। सो भाई मॉर्निंग में अभी हम रेडी हो रहे हैं पार्ट टाइम के लिए, और भाई खाना खा के जाएंगे, नहीं तो शरीर में ताकत नहीं रहेगी गाइस। आई थिंक 2 रोटी इनफ। वहाँ पर ब्रेक होएगा तो वहाँ पर कुछ 7-Eleven वगैरह से खा लेंगे। तो लेट्स गो। नीचे हमने ये रखा, ओ ये तो जल गया। देखो 2 जगह सुने हमारे नीचे भी ऊपर है, देख रहे हो। ये तो हमें मिला था गाइस, अगर आपको पता हो तो, आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हो तो ये हमें मिला था, ठीक है। तो मतलब जो लोग छोड़ देते हैं ना, जो यूज़ नहीं करते, तो वो घर के बाहर रख देते हैं। मतलब घर के बाहर इन द सेंस कि एक जगह पर रख देते हैं, जो जिनको नीड होती है वो यूज़ कर लेते हैं। तो अरुण लेकर आ गया था, तो हम यूज़ कर रहे हैं वो, ठीक है। अब एक में ये रखा हुआ है, एक में रखा हुआ है, तो दोनों चीज़ कन्वीनियंट है हमारे लिए। ओके लेट्स गो, खाना खाते हैं और चलते हैं, लेट हो रहा है। करते हैं यहाँ पे। तो भाई मैं निकल चुका हूँ पार्ट टाइम के लिए। देखो शांति है, बिल्कुल शांति। लोग साइकिल वाइकिल चला रहे हैं। आज है सैटरडे, तो मोस्ट ऑफ द लोगों की ना छुट्टी होती है। वीकेंड्स होता है सैटरडे संडे। यहाँ पे सैटरडे की छुट्टी होती है, हर जगह ही होती है। गवर्नमेंट भी होती है, प्राइवेट सेक्टर भी होती है, बट कुछ कुछ एजेंसीज होती है उनकी नहीं होती। सो आईटी सेक्टर हो, सेल्स वगैरह हो, उनकी तो रहती है। देखो शॉप्स भी बंद है ना, शॉप खुली रहती है, देख रहे हो। कैमरा गंदा है, वेट। तो शॉप वगैरह ना, शॉप वगैरह भी बंद है, ठीक है। तो यहाँ पे वीकेंड पे तो सब बंद रहता है, बट जो रेस्टोरेंट वगैरह है ना, वो सब चालू रहते हैं, क्योंकि उनका वीकेंड पे ही चलता है। बस ठंडी सी हवा लग रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी चिल्ड। देखो डॉग यहाँ पे ऐसे बहुत मिलेंगे मॉर्निंग में। मैं वर्क करके आता हूँ ना, तो यहाँ पे पेट को ऐसे घुमाते हैं, छोटे छोटे पेट को। इनकी मतलब किसी किसी की यहाँ पर ऐसा है कि फैमिली वगैरह नहीं होती ना, तो ये पेट रख लेते हैं, कुत्ता हो या बिल्ली हो, बस उसी को ही लाड़ प्यार करते हैं। इनका अगर किसी किसी की फैमिली होती है या किसी किसी नहीं भी होती, दोनों ही रखते हैं मोस्ट ऑफ दी। यहाँ पे पेट्स का बहुत क्रेज़ है, बहुत पेट वगैरह को बहुत चाहते हैं। ये देखो सारे फल वगैरह निकाल लिए, पीछे देख रहे हो, सारे फल निकाल लिए। खेती वगैरह, फल हो गए, वेजिटेबल्स, फ्रूट सब। नहीं तो कुछ टाइम पहले, 1-2 महीने पहले ना, वो था पूरा भरा हुआ था, खाली हो गया। बेटा सारे हैं, धूप भी अब कम आती है। देखो तो गाड़ी देखो कैसी वाली, ये सही लग रही है ना। मेरे को यार कपड़े भी धोने थे, मैंने कपड़े भी नहीं धोए हैं। मेरे बाल इधर उधर हो रहे हैं। पता है जापान में आके ना मेरे बहुत बाल गिर रहे हैं। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द पानी, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर नहीं खाना नहीं मिलता, मतलब खुद बनाना पड़ता है, और प्रोटीन वगैरह का थोड़ा सीन है। अभी क्लासेस वगैरह होती हैं सुबह, एक तो शेड्यूल ख़राब है यार, थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि अभी शिफ्ट भी हुए थे कुछ टाइम पहले, और अब फिर पार्ट टाइम लगी है, और नाइट शिफ्ट का भी है हमारा जॉब, और रात को आते हैं, फिर क्लासेस भी है, तो थोड़ा शेड्यूल ऐसी हो रखा है। कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। गाइस पहुँच तो गए, पर थोड़ा लेट हो गए। भीड़ देखो कितनी है, आज सैटरडे है, रास्ता ही नहीं दे रहा जाने का। ऑटो भाई, भीड़ देखना कितनी है। ओके सो मैं पहुंच गया, अब मैं आपको लंच पे मिलता हूँ। वो मेरा होगा 4 घंटे बाद, तो मैं तब मिलता हूँ। बाय। भाई गाड़ी देखो ये वाली, मेरी पार्ट टाइम ओवर हो चुकी है, और मैंने जस्ट यहाँ पे गाड़ी देखी भाई, कितनी प्यारी लग रही है, देख रहे हो भाई साहब। अब चलो, हमारा पार्ट टाइम ओवर हो गई है, अब चल रहे हैं घर पे। देखो भीड़ कितनी है गाइस, सैटरडे आज, देख रहे हो, अभी भी इतनी भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार। देखो 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 भाई, लगाते हैं हम इस पर टैप, लेट्स गो। तो गाइस देखो भाई, जापान, भाई डोंट कम टू जापान अगर आपके पास ये नहीं है तो।
भाई जापान मत आना अगर आपके पास ये सब नहीं है तो। भाई पहले बता दूँ, जो गलतियाँ मैंने करी है वो मैं आपको इतनी बार बोलता हूँ मत करना। वो जब भी कोई आ रहा है जापान में, अगर सोच रहा है कि भाई जापानीज़ स्कूल ले, ठीक है, मतलब जापानीज़ स्कूल में एडमिशन ले लेगा, ठीक है, अच्छी बात है, लो। बट अगर आपके पास N3 नहीं है, या फिर अगर आप जॉब करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर IT में, और अगर आपके पास N3 नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, भाई मैं बता रहा हूँ घिस जाओगे पूरे, ठीक है। मान लो आपको 100% मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा ना 2-3 साल का भी, और आपके पास जैपनीज़ होगी N3, भाई आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली जैपनीज़ पढ़ो और लग जाएगी, ठीक है। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आना चाहते हो, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा भाई, इंडिया से भाई आप कम से कम N3 तक तो कर गए ही आओ, ठीक है। N2 है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर यहाँ आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना IT में, तो N2 मांगते हैं यहाँ पर। N2 ज़रूरी है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो N3 में भी चल जाता है, बट आपके पास N2 होना चाहिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। मैं ये सजेस्ट करूँगा। अदरवाइज़ अगर आप वैसे आओगे तो भाई आपको घिसना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ना एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, और मेरे पास N4 है, और मेरे को एक लेवल की पढ़ाई और करनी है बस, और अपनी कन्वर्सेशन में मतलब, और अपने जापानीज़ लैंग्वेज में थोड़ी और मेहनत करनी है बस, और कुछ नहीं। तो भाई मैं ये सजेस्ट करूँगा। तो इंडिया के लोग ना भाई, तो मैं सही बता रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर आपको यहाँ पर ऐसी नॉर्मल काम करना है कि मतलब जापानीज़, भाई मैं सच में सजेस्ट कर रहा हूँ कि यही करो, वरना आपको भाई धक्के खाने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। मेरे प्लान्स तो कुछ और हैं। मेरे को एक लेवल और चाहिए बस, उसके बाद मेरी लग जाएगी। और मेरे वैसे भी ऑफ़र आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, लिंक्डइन से, क्योंकि मेरे पास N4 पड़ा है, ठीक है। कुछ कंपनियाँ देखो, जैसे राकुतेन वगैरह हो गई ना, वहाँ पर बस इंग्लिश वगैरह चलती है। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा, इफ़ यू हैव JLPT N3 तो भाई सही है, और एक्सपीरियंस भी है तब भी ठीक है। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट कम से कम जापानीज़ हो भाई। जापानीज़ तो मस्ट है भाई, उसके बिना तो एक बार एक्सपीरियंस नहीं भी हो ना तब भी चल जाएगी, बट जापानीज़ होनी चाहिए। क्योंकि भाई आपका ना पैसा वेस्ट होना है और आपका समय वेस्ट होना है, सच बता रहा हूँ। तो थोड़ा इंडिया में देखो इतना कुछ वो नहीं होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम से कम N3 तो करके आओ, अगर N4 भी है ना तो अपनी जापानीज़ इतनी अच्छी कर लो कि N4 मतलब ऑन द स्पॉट, मतलब इतनी सही होनी चाहिए N4 तो ऐसी हो, ठीक है। और तो N3 तो मतलब यार पढ़ लो यार, मैं क्या ही कह दूँ इससे अलावा। देखो मेट्रो चल रही है अभी, लेट्स गो। भाई रात को ना ठंड हो जाती है, और ठंड ऐसी हो जाती है ना, मतलब इनर भी काम नहीं आती भाई, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है यार। देखो कोई भी नहीं है, सुनसान हो रखा है, देख रहे हो, कोई भी नहीं है भाई, लोग बाहर ही नहीं निकलते यार। भाई ऑब्वियसली कैसे निकलेंगे, -1, -2, -3 माइनस में जा रहा है टेम्परेचर। मेरे इंडिया में रेयरली गया है माइनस में ना, दिल्ली वाली साइड में 5 डिग्री हो रखा है, 6 डिग्री 10 डिग्री। भाई यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई तबीयत वगैरह ख़राब का ना थोड़ा रिस्क रहता है, तबीयत ख़राब ना हो जाए ठंड से। तो इसलिए मैं तो वो पहन के रखता हूँ कि इनर वगैरह पहन ली, ठीक है, और थोड़ा क्लोथ वैसे पहन लिए मोटे। देखो शाम हो गई है बिल्कुल, और बिल्कुल ठंडी हवा आ रही है गाइस, बिल्कुल ठंडी हवा। और हम गाइस सोच रहे हैं कि ना यहाँ पे ना पर्दा लगाने की, तो कमेंट में बताना कौन से कलर का पर्दा सही रहेगा इसके लिए और उधर के लिए भी। सो कमेंट में बताना। और पता है यहाँ पे जो ये यहाँ पर रहता है ना उस साइड, जो भाई मैं पता लेटा हुआ था तो 3-4 बार ठक 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 कर दिया भाई, पता नहीं क्या, मतलब बजा नहीं रहा, पता नहीं क्या कर रहा है। मेरी नींद और ख़राब हो गई यार। आई होप गाइस मेरी वीडियो से आपको थोड़ी समझ आया होगा कि क्या करना है, ठीक है, आने से पहले, ठीक है, जापान आने से पहले क्या क्या कंप्लीट कर कर आना है यहाँ पर, ठीक है। JLPT हो या एक्सपीरियंस हो, ऐसे ही नहीं आना। तो इन द एंड आप स्ट्रगल करोगे काफ़ी, और ऐसा लगेगा कि काश मैं इंडिया ही रहता या रहती। तो आई होप गाइज मेरी वीडियो से आपको कुछ समझ आया होगा, पता चला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।